सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में प्राचीन व्याकरण महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रणीत को पढ़ाई जाने वाली इस लाइव कक्षा 222 में आप सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम प्राचीन व्याकरण को पढ़ रहे हैं, क्रमानुसार पढ़ रहे हैं अष्टाध्यायी को, और आज यह 222वीं कक्षा है। 221 कक्षाओं को मैंने पढ़ा दिया है। आप वहां प्ले लिस्ट में जाकर के देखिएगा। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति नाम के कॉलम बना दिए गए हैं, 1 2 3 इस प्रकार से। ठीक है, चलिएगा। तो मित्रों, हमने अभी तक तीसरे पाद के आपको काफी सूत्र पढ़ा दिए हैं। ये यहां से चल रहा है हमारा प्रथम अध्याय का तीसरा पाद, और मैंने गत कक्षा में आपको यहां तक पढ़ाया था। सूत्र संख्या 22 तक पढ़ा दिया था। सा मा वा प्रविभ्याः आहा, यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, अब इससे आगे के सूत्रों को आज पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं वो 4-5 सूत्रों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। सूत्र है हमारा संख्या 23। प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च। ठीक है, क्या सूत्र है? प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च। पदच्छेद देखिएगा। प्रकाशनस्थेयाख्ययोः सप्तमी व्यक्ति द्विवचनांतम च अव्ययपद। ये 2 पद हैं इसके अंदर भी समास है। ठीक है, अब इस यहां पर कहते हैं स्थे शब्द को दिखा रहे हैं गुरुजी। वैसे इसका अर्थ है तिष्ठन्ति अस्मिनिति थेयः। थेया का अर्थ यहां पर है कि जिस पर स्थित होते हैं, माने जिसके ऊपर निर्भर होते हैं। तो जिसके ऊपर निर्भर होते हैं उसको यहां स्थेय कहा गया है। ठीक है, समास है आपका इसमें थेयाख्या षष्ठी तत्पुरुषः, माने स्थेयस्य आख्या। आख्या का अर्थ होता है कहना। ठीक है, कहना, बताना। ठीक है, तो उस स्थेय की आख्या माने जिस पर निर्भर हैं उसका कथन करना। ठीक है, वो हो गया स्थेयाख्या। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया इसमें। ठीक है, अब प्रकाशनम च स्थेयस्याख्या च। यहां गलत हो गया है, देखेंगे, ध्यान देंगे। यहां इसमें ये गलत हो गया है। ठीक है, ये नहीं जुड़ेगा इसमें। ये होगा आपका स्थेयाख्या। ठीक है, क्योंकि इसका तो षष्ठी, अब इसमें समास हो गया, षष्ठी खत्म हो गई। यहाँ गलती से ही लिखा गया, इससे गलत है। ठीक है, क्या है? प्रकाशनम च स्थेया, यहाँ डंडा लग जाएगा इसमें आ। स्थेयाख्या च प्रकाशन स्थेयाख्ये तयोः प्रकाशन स्थेयाख्ययोः। ये अब दोबारा प्रकाशन और स्थेयाख्या का समास हुआ कौन सा? इतरेतर योग द्वंद्व। ठीक है, इतरेतर योग द्वंद्व। चलिएगा, ऊपर से इसमें अनुवृत्ति आ रही है आपकी, स्था की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से ये, और आत्मने पद ऊपर से चल ही रहा है आत्मने पद। चलिए अब अर्थ देखते हैं मित्रों, आइए। अर्थः
पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। स्वाभिप्रायस्य प्रकाशने माने प्रकाशन का अर्थ होता है प्रकाशित करना। प्रकाशित करना माने उजागर करना, प्रकट करना। तो किसका उजागर करना, किसका प्रकट करना कहते हैं? स्वाभिप्रायस्य माने अपने अभिप्राय का प्रकाशन माने प्रकट करने अर्थ में। ठीक है। ध्येयाख्य का यहां अर्थ बता रहे हैं। विवाद पद निर्णेतुराख्यायां च वर्तमानात् स्थाधातोरात्मने पदम भवति। इसका प्रकाशन का तो अर्थ बता दिया। अब स्थेयाख्ये का अर्थ ही बता रहे हैं। ठीक है। कहते हैं कि स्थेयाख्य का अर्थ है कि विवाद पद निर्णेतु आख्या माने कहीं पर झगड़ा हो गया, विवाद हो गया। ठीक है। तो उसमें एक को निर्णायक बनाना पड़ता है उस विवाद को सुलझाने के लिए। तो बिना निर्णायक के तो विवाद सुलझेगा नहीं, उलझ जाएगा। और तो जो कहते हैं कि विवाद के स्थिति में जो निर्णायक होता है उस निर्णायक का जो कथन होता है माने निर्णायक जो निर्णय देगा वह निर्णय यहां पर क्या कहा गया है? स्थेयाख्या। ठीक है। तो कहते हैं स्थेयाख्यायां च वर्तमानात् माने इन दो अर्थों में वर्तमान अर्थात अपने अभिप्राय को प्रकट करने के अर्थ में अथवा विवाद की स्थिति में निर्णायक के वचन में, वचन के कहने के अर्थ में। स्था धातु क्या है? स्था धातु वो आत्मनेपद हो जाता है। माने स्था धातु का जब ये अर्थ निकलेगा तो उसको आत्मनेपद हो जाए, चाहे उपसर्ग पूर्वक चाहे बिना उपसर्ग पूर्वक। ठीक है। क्या प्राप्त था इसको? शेषात कर्तरी परस्मय पदम से परस्मय पद प्राप्त था। तो इस अर्थों में, इन दो अर्थों में क्या कर दिया? आत्मनिपद कर दिया। देखिएगा उदाहरण बहुत सुंदर दिए। उदाहरण विद्या तिष्ठते छात्राय। जो विद्या है वो छात्र के लिए, विद्यार्थी के लिए तिष्ठते माने अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है। विद्या का मतलब यह है कि ज्ञान वास्तव में अपना जो रूप, वास्तविक जो उसका स्वरूप होता है वो विद्यार्थी जान पाता है। अध्यापक विद्यार्थी जान पाते हैं तो क्योंकि विद्यार्थी मेहनत करेगा तो उसको समझेगा विद्या को। तो यहाँ पर इस प्रकार से कहा कि जो विद्या है वो अपने स्वरूप को प्रकट करती है छात्र के लिए। ठीक है। तो प्रकट यहाँ अपने स्वरूप को प्रकट करती है, ये अर्थ किसमें? तिष्ठति का। तो तिष्ठ माने स्था धातु से क्या हो गया? आत्मनिपद हो गया। अभी बता देंगे, ये तो सरल है, पहले भी आ गया, पिछली कक्षा में भी आया है। भार्या तिष्ठते पत्ते। भार्या माने पत्नी, कोई भी पत्नी होती है वो अपने पति के लिए अपने स्वरूप को पूरा तरह से प्रकट कर देती है, प्रकाशित कर देती है अपने स्वरूप को, अर्थात वो कुछ भी छिपाती नहीं अपने पति से। ठीक है। तो यहां पर क्या है? ये तिष्ठते, ये अर्थ आ गया यहां पर, इसलिए आत्मनिपद हो गया। थे आख्यायाम त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते। ठीक है। तो कहते हैं कि त्वयि तिष्ठते मयि तिष्ठते माने जो तुम्हारा, जो तुम हम पर, तो माने तुम पर यह विवाद आश्रित है। माने तुम जो कहोगे वो तुम्हारी बात मान ली जाएगी। ठीक है। तो क्या है यहाँ पर? ये तिष्ठते ये अर्थ आ रहा है। मई तिष्ठते माने ये मुझ पर आश्रित है, ये वाला निर्णय मैं जो कहूंगा वो विवाद के लिए ठीक माना जाएगा। ठीक है। तो ये अर्थ यहाँ तिष्ठ का हो रहा है वाक्यों के अंदर, इसलिए इसमें आत्मनिपद हो गया। ठीक है। यहाँ आप अर्थ भी देखेंगे, अर्थ भी देख लीजिएगा। विद्या छात्र को अपना स्वरूप प्रकाशित करती है। पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपना स्वरूप प्रकाशित दर्शाती है। निर्णायक के रूप में तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं, और ऐसे मई तिष्ठते मान निर्णायक के रूप में मेरे ऊपर आश्रित हैं। मैं जो कहूंगा वो बात मान ली जाएगी, तुम जो बात कहोगे उस विवाद में मान ली जाएगी। ये अर्थ आता है इसमें। ठीक है।
अब इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे आपको ये संतिष्ठते बनाया था, अवतिष्ठते बनाया था, वहां उपसर्ग था, इसमें उपसर्ग हटा दीजिएगा। सामान्य स्था धातु को जो पिछले सारे काम हुए थे, स्था को तिष्ठा आदि आदेश, वो सभी कर लीजिएगा। ठीक है, केवल इस सूत्र से क्या हो जाएगा, शेषात कर्तरी परस्मय पदम से जो आत्मनेपद प्राप्त, परस्मय पद प्राप्त था, वो इस सूत्र से आत्मनेपद हो गया। बस इतना ही है। अब मैं इसमें क्या बताऊं, कुछ भी बताना नहीं है। ठीक है, अपने आप सिद्धि बनाइएगा आप। ठीक है, चलिए अब आ जाइएगा आगे। आगे है उदोनूर्ध्व कर्मणि। अब तेजी से चलना पड़ेगा, जो सरल सूत्र होंगे उनको जल्दी जल्दी से, क्योंकि उसमें समय नहीं हमको व्यर्थ करना। ठीक है, बिताना। अब हमको जो कठिन सूत्र आएंगे उनमें समय लगाना है, और सरल सूत्र अब आपको जल्दी से पढ़ाते जाएंगे। 10 15 10 15 20 25 भी पढ़ाएंगे। ठीक है, उदोनूर्ध्व कर्मणि। उदाह पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, अनूर्ध्व कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। इसमें समास है ऊर्ध्वम चादह कर्म चा ऊर्ध्व कर्म, माने कर्म, और वो कैसा कर्म, ऊपर का कर्म। कर्म माने क्रिया। ठीक है, तो ऊपर की क्रिया, ये कौन सा समास हो गया, कर्मधार है, तत्पुरुष समास। ठीक है, न ऊर्ध्व कर्म अनूर्ध्व कर्म, जो ऊपर की क्रिया नहीं है। ठीक है, अर्थात मतलब ऊपर की क्रिया नहीं है, उसको छोड़ करके दूसरा अर्थ हो गया अनूर्ध्व कर्म। तस्मिन अनूर्ध्व कर्मणि नहीं तत्पुरुषा, ये हो गया आपका नहीं तत्पुरुष। ठीक है, सरल है। अनुवृत्ति, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है स्था की और आत्मनेपदम की। ठीक है, अर्थ अनूर्ध्व कर्मण्य अर्थे वर्तमानात् उत्पूर्वात् स्था धातोर आत्मनेपदम भवति। सरल अर्थ है। यदि ऊपर का क्रिया अर्थ ना हो और इस अर्थ उससे भिन्न अर्थ में वर्तमान जो उत्पूर्वक, उत उपसर्ग पूर्वक जो स्था धातु है, उसको क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा। जैसे गेहे उत्तिष्ठते कुटुंबे उत्तिष्ठते। ठीक है, यह घर में उन्नत होता है, माने घर में सम्मान आदि के द्वारा ऊंचा स्थान पाता है। ऐसा नहीं कि उस घर में ऊपर उठ के बैठता है, ऐसा नहीं है। घर में सम्मान को पाकर के उन्नत होता है, प्रोन्नत होता है। ठीक है, ऐसे कुटुंबे माने खानदान में अच्छा पढ़ लिख जाता है कोई व्यक्ति, तो वो ऊपर उठ जाता है। ऊपर उठने का मतलब ये नहीं कि ऊपर उठ जाता है आसमान में। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर उत्पूर्वक स्था धातु है, तो इसका अर्थ क्या है, ऊर्ध्व, ऊपर गमन करना नहीं है, बस एक स्थिति को प्राप्त करना, मानसिक स्थिति को प्राप्त करना, सम्मान आदि को समाज में प्राप्त करना। तो यहाँ उत्पूर्वक आत्मनेपद हो गया। वैसे उत्पूर्वक स्था धातु का प्राय करके अर्थ होता है ऊपर उठना। ऊपर उठना, उसका निषेध कर दिया। यदि ऊपर उठना क्रिया होगी तो फिर उसमें परस्मय पद होगा। ठीक है, सिद्धि पूर्व के समान जान लीजिएगा, उदपूर्वक है ये, और ये भी उदपूर्वक है। ठीक है, यहाँ पर द को खरीच से ता हो जाएगा, बस इतना ही है। ठीक है, चलिएगा। यहां पर लिखा हुआ बाकायदा उत्पूर्वक उत उपसर्ग ऊपर उठने अर्थ में ही प्राय आता है। गेहे उत्तिष्ठते में ऊपर उठना अर्थ नहीं है, प्रत्युत घर में उन्नति करता है, यह अर्थ है। सो आत्मनेपद हो गया। ठीक है, चलिए आगे सूत्र है आपका 25वां। उपान मंत्र करणे। उपात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, मंत्र करणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। समास मंत्राः कारणम यस्य, यस्य अर्थात धात्वर्थस्य सा मंत्र कारणः तस्मिन् मंत्र करणे। कर्ण का अर्थ है साधन। तो मंत्र, मंत्र माने ऋचाएं, माने मंत्र है साधन, जिस धात्वर्थ माने कोई क्रिया है, उस क्रिया का, धात्वर्थ का अर्थ है क्रिया। ठीक है, क्रिया का जब मंत्र साधन बन जाए तो उस अर्थ में बता रहे हैं। ठीक है, ये कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास। ठीक है, माने मंत्र है साधन, जिस धातु के अर्थ का माने क्रिया का, वह क्रियार्थ क्या हुआ, मंत्र करण, और तस्मिन मंत्र करणे। मंत्र करणे का क्या हुआ, मंत्र साधन वाली क्रिया। ठीक है, मंत्र साधन वाली क्रिया माने कर्म। आइएगा
अनुवृत्ति आती है इसमें स्था की और आत्मनेपद की, ठीक है। अर्था, सरल अर्थ है, आइएगा। कहते हैं मंत्र करणे वर्तमानात् उत उपपूर्वात् स्था धातोरात्मनेपदम भवति। माने मंत्र करण अर्थ में वर्तमान, माने मंत्र के करण, मंत्र है साधन, इस धातु के अर्थ में वर्तमान जो धातु, ठीक है। माने इस प्रकार की क्रिया को कहने के अर्थ में वर्तमान जो उपपूर्वक, उपपूर्वक स्था धातु होगी तो उसको क्या होगा, आत्मनेपद। जैसे उदाहरण में ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, आग्नेया आग्नेय्या आग्नेयद्रम उपतिष्ठते। तो यहां पर देखिएगा उपपूर्वक स्था धातु है, यहां पर भी है। यहां क्या है, ये ऐन्द्रिया माने इंद्र देवता वाली ऋचा, माने इंद्र देवता वाला मंत्र। ऐसे ही आग्नेय, आग्नेय माने अग्नि देवता वाला जो मंत्र, ठीक है। तो ये मंत्र क्या है, इस क्रिया का ये साधन बन रहा है। माने इसका अर्थ है, यानी इंद्र देवता वाली ऋचा को, मंत्र को बोल करके, माने उसके माध्यम से, उसके उच्चारण के द्वारा गार्हपत्य अग्नि को, गार्हपत्य अग्नि के समीप जाता है, ठीक है। और ऐसे ही यहां पर अग्नि देवता वाली ऋचा को बोल करके अग्निध्र के पास जाता है। ये यज्ञ से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं उनमें, यहां पर हिंदी में अर्थ भी लिखा है, देख लीजिएगा। ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, माने इंद्र देवता वाली ऋचा को बोल करके गार्हपत्य अग्नि के समीप जाता है, ठीक है। आग्नेया आग्निध्रम उपतिष्ठते, माने अग्नि देवता वाली ऋचा को बोल करके अग्निध्र के पास जाता है, ठीक है। ये सोम याग, वाजपेयी याग आदि बड़े बड़े याग होते हैं, ठीक है, दर्श पौर्णमास आदि, उनमें ये सारे शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है। और आपको यह समझ लेना, बस इतना ही ये सूत्र कहता है। तो यहां पर इसको इसी अर्थ में आत्मनेपद हो गया, ठीक है। चलिएगा आगे है 26। अकर्मकाच्च, अकर्मकात् पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम, समासः न विद्यते कर्म यस्य सो कर्मकः तस्मात् अकर्मकात्। कहते हैं कि जिस धातु का कर्म नहीं है, जिस धातु का यहां ऊपर से स्था धातु आ रही है, ठीक है, तो जिसका, जिस स्था धातु का कर्म नहीं है, अर्थात वाक्य में कर्म का संबंध नहीं लगता है, कर्म कर्म कारक का, तो ऐसी स्था धातु यहां पर क्या कही गई है, अकर्मक, ठीक है। ये बहुब्री समास हो गया आपका, बहुब्री हो गया, मतलब जिस स्था का कर्म के साथ में संबंध नहीं है, कर्म माने वाक्य का जो कर्म कारक होता है उसके साथ संबंध ना होता हो, तब है ये, ठीक है। अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है, उपात की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर वाले सूत्र से ऊपर, और उससे ऊपर स्था की आ रही है, आत्मनेपदम की आ रही है, ठीक है। अर्थ अकर्मकाद उपसर्गा उपपूर्वात् स्था धातोरात्मनेपदम भवति। बिल्कुल सरल है, अब तो कोई कठिन नहीं है, तो क्या है कठिन, आराम से आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर गुरु के मुख से पढ़ने में अलग ही आनंद आता है। कहते हैं अकर्मक उपपूर्वक स्था धातु जो होती है उसको भी आत्मनेपद होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में यावद् भुङ् भुक्तम उपतिष्ठते, ठीक है। इसका अर्थ क्या है कि यहां पर नीचे दिया है भोजने भोजने सन्निधीयते इत्यर्थ। जैसे जैसे भोजन का समय हो जाता है उसी समय आकर के खड़ा हो जाता है। भिक्षुक, भिक्षुक के बारे में कहा जा रहा है, जैसे भोजन का समय हो गया, काम धंधा कुछ किया नहीं, यहीं पर आके खड़े हो गए, लाओ भोजन दे दो। तो इसमें कर्म नहीं है, यहाँ पर किसी में, यहाँ कोई भी कर्म है नहीं, कर्म कारक नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, पूर्वक स्था धातु से आत्मनेपद हो गया, सिद्धि पूर्वक जान लीजिएगा, ठीक है।
यहां देखेगा, यहां एक गुरुजी ने लिखा हुआ है यावत भोक्तम उपतिष्ठते, भोजन के समय आ खड़ा होता है, ठीक है। उदाहरण में स्था धातु अकर्मक है, सो आत्मनिपद हो गया इसी सूत्र से, ठीक है। सभी में शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद प्राप्त था। चलिएगा आगे का सूत्र देखते हैं 27। उद्विभ्याम तपः 1-3-27। उद्विभ्याम तपः, उद्विभ्याम पंचमी विभक्ति द्विवचनांतम, तपः पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, उत्चा विश्चा उद्वीताभ्याम उद्विभ्याम, ठीक है। तो उपसर्ग है, कुछ नहीं है, उद उपसर्ग है, भी उपसर्ग है, बस इतना ही है, ठीक है। उसमें समास कर दिया, इतरेतर योग द्वंद्व, ये समास हो गया इतरेतर योग द्वंद्व। अनुवृत्ति, ऊपर से अकर्मकात की अनुवृत्ति आती है और आत्मनेपदम की आती है, ठीक है। था धातु हट गया, अब नई धातु आ गई यहां पर तपः, ठीक है। चलिएगा अर्थ उद्वी इत्येवं पूर्वाद अकर्मकात तप धातोर आत्मनेपदम भवति, माने उद अथवा वी, माने उत्पूर्वक अथवा विपूर्वक अकर्मक होनी चाहिए। क्या तप धातु अकर्मक होनी चाहिए, सकर्मक नहीं होनी चाहिए। अकर्मक होगी तो उससे आत्मनेपद होता है। उदाहरण में उत्तपते वितपते, ठीक है, खूब गर्म होता है, विशेष रूप से गर्म होता है, बस कर्म तो है ही नहीं इसमें, इसलिए आत्मनेपद हो गया। यहां कुछ भी नहीं करना, आपको करना क्या है, ये उद है, ठीक है, तप धातु है, तप संज्ञा हो गई, हलंत हो गया, ये मानो उपदेश से आकी संज्ञा हो गई आकी, और फिर इस सूत्र से पूर्वत लट लकार ले आएगा, लट के स्थान में सूत्र से आत्मनेपद का ता आ जाएगा, ठीक है। और ये भुआदिगण की है, इसलिए क्या है, कर्तरी शप से यहां पर शप आ जाएगा, ठीक है। ये शप आ गया, शप का प चला गया, श चला गया, अब बच्चा केवल, ठीक है। और इस सूत्र से आत्मनेपद आ गया, और इट्टित आत्मनेपदनम टेने से एक तो हो जाएगा यहाँ, तो क्या बन जाएगा, ऊदा और खरीचा से दपुता हो जाएगा, तो क्या बन गया, ओ तप, कुछ भी इसमें विशेष नहीं है, ठीक है। और जब ये अकर्मक नहीं होगी, क्या अकर्मक नहीं होगी और उद और वी पूर्वक इसका प्रयोग होगा, तो फिर इसको क्या होगा, बोलो, शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद हो गया, ठीक है। चलिएगा ये हो गया। अब है सूत्र आपका 28वां, ठीक है। आंगो यमहनः, क्या आंगो यमहनः 1-3-28। आंगः पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, यमहनः पंचमी विभक्ति एकवचनांतम, समासः यमश्च हन च यमहन तस्मात् यमहनः समाहारो द्वंद्व, समाहार है क्योंकि ये दो शब्द हैं और एक वचन दिख रहा है, इसलिए समाहार द्वंद्व समास है, ठीक है। अनुवृत्ति, अकर्मकात और आत्मनेपदम की इसमें अनुवृत्ति आती है ऊपर से। अर्थ बिल्कुल सरल है, आंग पूर्वाभ्याम अकर्मकाभ्याम यम हन इत्येताभ्याम धातुभ्याम आत्मनेपदम भवति, माने आंग पूर्वक अथवा आंग पूर्वक यम धातु हो अथवा आंग पूर्व विदा हन धातु हो, और कैसी हो वो, अकर्मक, अकर्मकाभ्याम, तो उनसे क्या हो जाता है, आत्मनेपद हो जाता है। उदाहरणानि आयच्छते आयच्छेते आहते आघ्नाते, ये सिद्धियां आपको करके दिखा देते हैं क्योंकि थोड़ी सी नई है, ठीक है। चलिएगा आइए देखते हैं, पीछे गुरुजी ने परिशिष्ट में दिए, आप अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं।
आंगो यम हनः, आयच्छते माने लंबा होता है, अकर्मक है वैसे लंबा होता है, कुछ कर्म है ही नहीं इसमें। में क्या करना है, आंग पूर्वक यम धातु ले ली, पूर्वत इत संज्ञा आदि होकर के सब कुछ हट करके क्या हो गया, सब सूत्र लग करके प्रकृत सूत्र से क्या हो गया, आत्मनेपद हो गया, क्योंकि ये अकर्मक है और आंग पूर्वक है। और ता आ जाएगा और शप आ जाएगा, कर्तरी शप से शप आ जाएगा, क्या बनेगा, आ यम शपता, ये चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, ये यहां पर ये ऐसा मिस हो रहा है, ये ता है। ठीक है, आ यम शका, ये शकावचा शपकावचा और ता, यहां पर यस्मात् प्रत्यय विधिष्ट प्रत्यय अंगम से इसके परे रहते, इसकी क्या है, अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने से इशु गमी यमाम छ, माने ये क्या करता है, पहले भी हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, क्या इशु इश धातु और गम धातु और यम धातु को क्या करता है, शित प्रत्यय के परे रहते ये छ आदेश करता है, क्या करे, छ। तो अलो अंत से अंतिम म के स्थान में हो जाएगा, धातु करता है इसको, म को। ठीक है, तो छ हो गया ये, तो आ या और ये म को छ हो गया, और ये शब्द का आ और ता। अब यहां पर छे च माने अपदांत ह्रस्व आकार से परे रहने, परे छ के परे रहते ह्रस्व वर्ण को क्या हो जाता है, तुक आगम हो जाता है। ठीक, कई बार पढ़ा दिया इसलिए मौखिक बोलूंगा मैं। तो आद्यंत टकित से वो जो तुक होगा वो कहां पर होगा, कित है, तुक कित है, इसलिए अंत में होगा, तो इसे या के अंत में हो जाएगा ये, तो आ या तुक। ठीक है, तुक्का का चला जाएगा, संज्ञा हो जाएगी, ऊ की संज्ञा हो जाएगी, ता बचेगा, छा आता। तो चुनाशु से क्या हो जाएगा, ता को छा हो जाएगा, और ता को छा हो जाएगा, माने चबर का छ का योग आ गया यहाँ पर, तो ता को छा हो जाएगा, पहले को पहला, तो क्या बना, आ यच्छा और आ मिल गया, और ता आत्मा ने पदानाम तेरे से एक तो होकर के आ यच्छते, ये बन गया। बिल्कुल सरल है, कुछ भी नया नहीं है इसमें, सारे सूत्र पहले वाले ही है। ठीक है, अब है आपका आयच्छते बन गया, अब है दूसरा है आहते, और दो ही धातु है। ठीक है, आहते माने चोट खाता है, चोट खाता माने गिर जाती, चोट लग जाती है उसको, चोट खाता का मतलब यही है, ऐसा नहीं खाता मुंह से चोट को खाता है, ऐसा नहीं। ठीक है, लोग में ऐसे ही बोलते हैं। आंग पूर्वक हन धातु है, पूर्व सब सूत्र लगा लीजिएगा, और इसी सूत्र से आंगो या महना से क्या हो जाएगा, आत्मने पद, आत्मने पद होकर के ता जाएगा, पूर्वत शप का शप आ जाएगा, चला जाएगा, और ये हो गया। अब यहां पर ये क्या है, हन धातु क्या है, अदादि गण की है। कौन से गण की है बोलो, अदादि गण की। अदादि गण की होने से क्या है, आदि प्रभृतिभ्यः शपः, ये अदादि गण की धातुओं से उत्तर शप का क्या हो जाता है, लुक हो जाता है। लुक क्या होता है, प्रत्यय से लुक श्लू लुपा, प्रत्यय के आदर्शन का ही नाम है लुक श्लू लुप। ठीक है, तो प्रत्यय का आदर्शन हो गया, पूरा ही चला गया, वैसे एक संज्ञा इसको करने की जरूरत ही नहीं है, पूरे का पूरा ही चला जाता है। ठीक है, अब है आहनते माना आटित आत्मा ने पदाम टेरे से इसको आको ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, अनुदातोपदेश वनति तनोत्या दीना मनुनासिक लोपो झली कृति, सूत्र में अभी आपको पूरा दिखा दूंगा। ठीक है, इससे क्या होता है, नकार के आकार वो हन के नकार का लोप होता है, अनुनासिक नकार का लोप हो जाता है। इस सूत्र का अर्थ देख लीजिएगा एक बार। ये सूत्र है आपका। ठीक है, छठवें अध्याय का चौथे पाद का 37वां सूत्र है। क्या है, अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झलिकिंति, यही मैंने आपको बोला था। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, ये अर्थ देखिएगा इसका, पहले भी आपको हमने एक दो बार बताया है, फिर बताते हैं अर्थ।
अनुदात्तोपदेशानाम अनुनासिकांतानाम वनते तनोत्यादीनाम चांगानाम झलादौ किंगिति प्रत्यये परतः अनुनासिकस्य लोपो भवति। कहते हैं कि अनुदात्तोपदेशानाम के उपदेश में जो अनुदात्त धातु है, ठीक है, माने अनुदात्त उपदेश में जो अनुदात्त धातु है, और कहते हैं अनुनासिकांतानाम माने जो पांचों वर्गों के जो अंतिम अक्षर होते हैं वो अनुनासिक होते हैं, ठीक है। अनुनासिकांतानाम, ठीक है, और वन धातु है और तनोत्यादि गण की धातुएं ली हैं, ठीक है। उनको क्या होता है, झलादि कित कित प्रत्यय के परे रहते, झलादि कित कित प्रत्यय के परे रहते, उस अनुनासिक का लोप हो जाता है, अंत में अनुनासिक का लोप हो जाता है। तो क्या है, ये जो हन धातु है, क्या है, हन धातु है, ये क्या है, अनुदात्तोपदेश है, अनुनासिकांत है, माने ये अन्ना इसके अंत में, यहां पर यहां दिया नहीं है ना इसके अंत में, तो बस इतना ही समझना है, उस न का आगे कित झलादि कित गित प्रत्यय के परे रहते लोप हो जाता है। अब आप देखिएगा यहां पर ये यहां पर ये अनुनासिकांत है ये, ठीक है। तो आगे ये क्या है, ते, ये कैसा प्रत्यय है, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है, और सार्वधातुकम पित्त से ये गितवत है, तो और झलादि आदि में, तो इसके परे रहते इस सूत्र से क्या हुआ, न का लोप हो गया, अनुनासिक का लोप हो गया, क्या बचा, हा, तो आ हाते बन गया, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से एक उदाहरण और दे रहे हैं यहां पर, सूत्र में दिया था, आघ्नाते, ठीक है, आघ्नाते, ये आपका यहां पर ये दिखाया था आपको, अभी दिखा देता हूं मैं आपको, आघ्नाते, ये क्या है, द्विवचन का है, माने ये एक वचन का था, ये क्या है, द्विवचन का, और यहां पर ये द्विवचन का है, आयच्छेते, ये हमने अभी बता दूंगा मैं आपको, ये छूट रहा है, ये वाला तो बताई दिया आप, आयच्छेते, पहले इसको कर लेते हैं। तो आग्नाते, आग्नात क्या है, द्विवचन का है, ये लीजिएगा। अब यहाँ आग्नाते, यहां भी पूर्वत आ हो गया, आंग का, हन हो गया, शप आ गया, आताम आ गया, द्विवचन का है, ठीक है। और शप के ये लुक हो गया, आदि प्रवृत्ति शपा से लुक हो गया। और अब क्या है, यहां पर ये क्या है, तिंगशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक है, और सार्वधातुक कमपित से ये गितवत है, वापित है ये, तो आ हन आता में ऐसा बना। अब यहां पर गामा हाना जाना खाना घसाम लोपा नित्य नहीं, ये सूत्र है, इससे क्या होगा, हन की उपधा का लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपधा लोप हो जाएगा। ये सूत्र पहले भी मैंने कई बार आपको पढ़ाया है, फिर मैं पढ़ाता हूं आपको, लीजिएगा, देखिए इसका अर्थ देख लीजिएगा, ये 6×4=98, गामा हाना जाना खन घसाम लोपाह नित्य नहीं, अर्थ गामा हाना जाना खाना घस इत्येतेषाम् अंगानाम् उपधाया लोपो भवति अजादौ किंगिति अनंगी परता।
ये मैंने ये धातुएं, इन धातुओं के इन अंग के उपधा का लोप हो जाता है यदि आजादी कित कित प्रत्यय परे हो तो, और अंग प्रत्यय ना हो तो। अंग तो है नहीं, आताम है, आताम कैसा है, इंगित है, और आजादी भी है आयादी में, इसलिए क्या है उपधा का लोप हो जाएगा। उपधा का लोप हुआ, ये लीजिएगा, तो उपधा का लोप हो गया तो क्या बचा, आ ह न, ऐसा बन गया, और आताम। अब यहां पर हो हंतेर णिन्नेषु, ये सूत्र भी पहले पढ़ा दिया आपको, हो हंतेर णिन्नेषु, ये क्या है, हन धातु का जो ये हा है, क्या हन धातु का जो ये हा है उसको कुत्व होता है इससे। चलिए इसको फिर दोबारा दिखा देता हूं मैं आपको, क्या कहता है ये, ओ हंतेर णिन्नेषु 7-3-54, हंतेर हकारस्य स्थाने कवर्गादेशो भवति नीति णिति प्रत्यये परते परतः नकारे च। माने हन धातु के हकार के स्थान में कवर्ग आदेश हो जाता है कब, ईत प्रत्यय परे हो अथवा णित प्रत्यय परे हो अथवा न परे हो। न प्रत्यय नहीं होना चाहिए, वर्ण होना चाहिए, हन धातु का ही नकार होता है, नकार परे मिल जाए जस्ट एकदम तो ठीक है। तो यहां पर नकार परे मिल रहा है तो क्या है, कवर्ग आदेश हो जाएगा। तो ह के स्थान में कवर्ग आदेश करेंगे तो क्या है, हकारेण चतुर्था, स्थानीय अंतर तमा के द्वारा, माने ह के स्थान में जब कवर्ग आदि का कोई अक्षर आदेश करते हैं तो वो चौथा होता है। तो कवर्ग का चौथा कौन सा, का खा गा घा, घा होगा, ठीक। अब घा होगा, देख लीजिएगा, ये हो गया घा। तो ह को कुत तब पूर्वती आताम की टी, टी को मने ये हो जाएगा, आम, आम को ये हो जाएगा, एक तो होकर के आघना और आत और ये आघनाते बन गए आपका, कोई इसमें कठिनाई नहीं है, ठीक है। अब आपका एक बच गया है आयच्छेते, यहां पर दिखाया नहीं है, वो आपसे थोड़ा बनेगा नहीं, पर मैं आपको बता दूंगा तो बन जाएगा आराम से। सारी प्रक्रिया यही रहेगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक सूत्र विशेष लगेगा, बस वो मैं आपको सूत्र बता दूंगा, उस सूत्र के सहयोग से आप आराम से बना सकेंगे, ठीक है। सूत्र संख्या भी मैं आपको बता दूंगा, चलिएगा पहले लिख लीजिएगा। ये आय अंग का आ हो गया, और ये आपका, और ये है यम, ठीक है, और ये शपा, शप का शप लिख देता हूं मैं एक बार, और ये आताम, ये ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब ये सब कुछ पूर्ववत करके आपको क्या कर लेना है, आ और ये यच्छ और ये आ, ठीक है, और आताम टित आत्मने पदानम टेरे से आम को ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आते, क्या हो गया, आते, ये हो गया। आ यच्छ आ आते, ये द्विवचन का है इसलिए आताम आएगा, ता आताम। अब यहां पर एक सूत्र लगेगा, आप देखेंगे 5-7वें अध्याय के दूसरे पाद में एक सूत्र है, ठीक है, संख्या बताता हूं मैं आपको, अष्टाध्यायी मेरे हाथ में, ठीक है। ये सूत्र है आतो गीतः, है आतो नीतः, या सूत्र में लिख देता हूं, आ तो नीतः, ठीक है। ये सूत्र संख्या है आपकी 7, 2, 2 और 81, 81 देख लीजिएगा अपनी प्रथमावृत्ति पुस्तक में, ठीक है, 7, 2, 81, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो गित प्रत्यय है ऊपर से इसमें आ रहा है, ऊपर से सार्वधातुक आ रहा है, ठीक है,
सार्वधातुक जो गित प्रत्यय है उसको ह्रस्व आवरण से उत्तर उस आताम, माने उसमें आताम ही आता, मुख्य रूप से आताम और आथाम दो आते हैं, आताम और आथाम, तो यहां आताम है। तो उस जो सार्वधातुक जो गित आताम है और आथाम है उसके आ को ई आदेश हो जाता है। ये सूत्र क्या करता है? ई आदेश करता है। किसको करता है? आदेह परस्य, पर को कहा हुआ कार्य उसके आदि वर्ण को होता है। ये तो पढ़ा दिया आदेह परस्य। तो इसको आ को क्या हो जाएगा? ई हो गया ऐसा, ये आ चला गया, ई आदेश हो गया। समझ में आया? ये आदेश हो गया। अब यहां पर देखना है या और ये ते है आगे, ठीक है, ते है, वो ते बचा उसका। अब यहां पर क्या है? लोपो व्योरवली, ध्यान दीजिएगा, लोपो व्योरवली लगाना पड़ेगा आपको। ये लोपो व्योरवली, ये छठवें अध्याय का बहुत बार हमने पढ़ा दिया। छठवें अध्याय के प्रथम पाद का संख्या भी चलिए बता देता हूं आपको, आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपको अष्टाध्यायी याद नहीं है तो अष्टाध्यायी के सूत्र की संख्या मुझे बतानी पड़ती है। संख्या लोपो व्योरवली संख्या है छठवें अध्याय के प्रथम पाद के 64, 64वां सूत्र है, ठीक है। इससे क्या हो गया? माने यकार का लोप हो गया, वल के परे रहते, वल माने वल में आता है, तो यकार का लोप हो गया ये ई ते, तो क्या बचा? आ यच्छ और ई ते। अब आप इसको मिला लीजिएगा। अब यहां पर आ और ई आध गुणा लग जाएगा, आध गुणा लग गया तो क्या बना? आ या छ और आध गुणा के ये आ या छे ते बन गया आपका आ या छे ते। इसमें दो सूत्र विशेष लगाए गए, ठीक है, उससे आतोगेता और लोपो व्योरवली, जो कि यहां पर सिद्धि में नहीं बताया गया है। ये गुरुजी का काम होता है, पढ़ाने वाले का काम होता है कि वो बताए अपने पाठ को। मैंने बता दिया, अपना काम पूरा कर दिया जी, ठीक है। चलिएगा, ये आपका सूत्र मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। तो आंगो यम हना भी हो गया। तो आज की कक्षा में इतने ही सूत्रों को पढ़ेंगे मित्रों। आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे अब 29वां सूत्र समोगम ऋच्छभ्याम। थोड़ा इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे, समोगमी ऋच्छभ्याम ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। चलिएगा मित्रों, अपना निरंतर सहयोग देते रहिएगा मित्रों, ठीक है। आप जितना हमें सहयोग करेंगे मित्रों उतना ही हम इस कार्य को तेजी से आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।